बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। एक्सपोर्ट स्कैम्स एक्सपोज्ड की क्लास नंबर 2 में आपका वेलकम। बेसिकली ये सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है कि सियालकोट के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको वक्त से पहले बताया जा सके कि किस किस तरह के स्कैम्स मार्केट में आए हुए हैं जिनसे आप जो है वो बच सकते हैं। मुझे एक कॉल आई और एक पर्सन ने कहा कि सर मेरे साथ एक स्कैम हुआ है। मैंने पूछा क्या हुआ? कहता कि मेरा एक जो है ना वो क्लाइंट है जिसके साथ मैंने काम किया और टोटल जो है ना 1 करोड़ रुपए के करीब की अमाउंट का ऑर्डर था। तो उसने मुझे 50 लाख रुपए एडवांस भेज दिया। उसने कहा कि माल तैयार करके भेज दो। मैंने माल तैयार करके जो है ना वो आगे उसको बोला कि ठीक है, माल तैयार हो जाएगा। कहता सारा माल तैयार हो गया। मैंने उसको बोला कि माल तैयार हो गया है, मुझे पेमेंट जो है वो आप फॉरवर्ड करवा दें। तो उसने कहा कि नहीं, आप जो है ना मुझे माल शिप करवा दो, मैं आपके साथ जो है ना जल्द ही पेमेंट ट्रांसफर कर दूंगा। उसने कहा कि मुझे ट्रस्ट था क्लाइंट पे, क्योंकि उसने 50 लाख रुपया एडवांस भेजा हुआ था, तो रिमेनिंग 50 लाख मुझे था कि आ जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उसने कहा कि मैंने माल शिप करवा दिया और जैसे ही मैंने शिपिंग का ट्रैकिंग आईडी कस्टमर को भेजी, उसने वेरीफाई की। उसके बाद उसने मेरा नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया और मेरा जो है ना वो जो रिमेनिंग 50 लाख रुपए है वो मेरा जो है ना वो फंस गया, डूब गया है। अब कहता सर मैं क्या करूं? मैंने कहा यार सियालकोट चैम्बर विजिट कर लो और देख लो कि वहां पर कोई आपको हेल्प आउट हो सकती है कि नहीं, एफआईए वालों के साथ कांटेक्ट करें। अब उसने मिस्टेक क्या की कि उसने जो है ना वो कोई बैंक की एलसी वगैरह नहीं करवाई। एलसी क्या होती है? लेटर ऑफ क्रेडिट। इस पर भी जो है ना हमारी क्लास अवेलेबल है कि किस तरीके से जो है ना आप बैंक में एलसी करवाते हो और क्लाइंट का बैंक जो है ना वो जिम्मेदार होता है कि अगर हमारे पर्सन ने स्कैम किया तो आपके पैसे जो है ना वो हम देंगे। उसने एलसी नहीं करवाई, नंबर 1 उसकी मिस्टेक। नंबर 2, बगैर एलसी के काम करना है तो क्लाइंट को बोलते हैं कि भाई माल शिप होने से पहले पहले जो है ना वो आपको पैसे वापस मतलब कि आपको रिमेनिंग पैसे हमें देने होंगे। जब तक क्लाइंट आपको पैसे वापस ना दे तब तक आपने यहाँ से माल जो है वो बाहर नहीं भेजना। ये चीज आपने सारी जिंदगी याद रखनी है। और उससे यही मिस्टेक हुई कि उसने ट्रस्ट कर लिया। बाहर के लोग भी जो है वो स्कैमर्स होते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो इससे जो है ना आपने बचना है। और उसका जो है ना तकरीबन 50 लाख के करीब का लॉस हो चुका है और वो कह रहा था कि मैंने मेकर्स के साथ भी उधार किया हुआ है। जाहिर है मेकर ने तो पैसे लेने ही लेने हैं, तो प्रॉफिट भी उसका गया, मेकर को भी उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो ठीक ठाक जो है ना वो परेशानी में था। तो बात करने का मकसद है कि एक्सपोर्ट की दुनिया में अगर आपने आना है या आए हुए हैं तो ध्यान से बच के जो है ना वो काम करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है ना वो डिफिकल्टीज है, इतना कोई आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। तो ये मैं कोशिश करूंगा कि स्कैम सीरीज हमारी जो है इसको जो है ना वो लंबा किया जाए और आप लोग भी जो है ना वो अपने साथ होने वाले वाकयात जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसकी भी हम इस तरीके से एक वीडियो बना के लोगों को बता दिया करेंगे कि किस किस तरह के स्कैम्स मार्केट में अवेलेबल है। और आपकी इंफॉर्मेशन की वजह से अगर किसी का फायदा होगा, कोई स्कैम से बच जाएगा, तो ये सदका जारिया के तौर पे भी जो है वो आपको सवाब मिलेगा। आपने देखा मैंने आज की वीडियो में ना तो किसी का नाम लिया और ना ही किसी कंपनी का नाम लिया, जस्ट एक आपको इंसिडेंट बताया कि किस किस तरह के मार्केट में स्कैम्स चल रहे हैं। तो ये वाला जो स्कैम है इससे आपने बच के रहना है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।